हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और पंजाब किंग और गुजरात टाइटन के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि अहमदाबाद के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और तकरीबन टॉस जीत के गुजरात ने बैटिंग ली है। और लाइनअप के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, कौन क्या कर सकता है, कितना किसके चांसेस कैरी करने के हैं, कौन जीत सकता है, वो हम डिस्कशन करते हैं। आगाज़ करते हैं। पहले वेदर आप जैसे देख रहे हो, 35 से 37 डिग्री आपका वेदर होगा, अच्छी खासी। और दूसरी इनिंग में आपका 33 या 32 का वेदर होगा। तो ड्यू के कंसर्न यहाँ पे ना थोड़े से होंगे, ज़्यादा पड़ेगी। और पिच की आपको बता दूँ, गुजरात ने फैसला सही लिया है, फैसला सही लिया है बैक बॉलिंग का। उसका रीज़न यहाँ पे चेज मांगता 190 सही है टारगेट देने वाली की टीम के लिए। वो उस कंडीशन में कि बॉलिंग अगर ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, वरना अदरवाइज 200 प्लस चाहिए होता है यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। 190 से नीचे या 190 तक चेज भी हो जाता है, चेजेबल भी है, और 200 प्लस भी चेज हो सकता है। और हम बताता हूँ मैं आपको कि क्या मसला आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप पंजाब के स्क्वाड पे देख लो, प्रियांश आर्या पता नहीं कैसा बैटर है, इसका मुझे आइडिया नहीं क्या कर सकता है। प्रभ सिमरन सिंह मिडिल ऑर्डर का बैटर है, टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। 15-20 रन बना ले मुश्किल ब मुश्किल, या इससे भी कम बना सकता है। इसी तरीके से अय्यर के ऊपर सारा बर्डन होगा एंकर करने का। 50-60 वाली इनिंग अगर आपको दे दे तो अच्छी एंकर हो जाएगी। पीछे आपके पास शशांक है, शशांक भी नॉर्मल बैटर है, 20-30 एवरेजेस का। फिर स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, ये दो बैट्समैन बैटर ऐसे जिनकी डेथ ओवर तक ले जाने में, अच्छी जो है इनिंग वो देने में, वो यही मदद कर सकते हैं दोनों मिलके। 60-70 वाली रन्स बहुत मायने रखता है। और इससे ऊपर अगर पहले आए तो अजमतुल्ला उमर जई। अगर देखो अय्यर अगर खड़ा हुआ है, अय्यर के साथ उमर जई को भेजो, फिर बल्लाव शशांक को लाओ, फिर स्टोइनिस को, फिर मैक्सवेल को मौका दो कि आखिरी के डेथ ओवर तक आया तो हिटिंग का थोड़ा मौका मिले। उमर जई भी आपके पास 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ, जेंसन आपको 10-15 या 20 रन वाली इनिंग दे दे, 5-10-6 बॉलों वाली। इसी तरीके से अगर आपका कुछ बॉलिंग में अगर डिपेंड करा जाए तो आपका जेंसन है, अर्शदीप 2 लेफ्ट हैंडर, पावर प्ले में सबसे अच्छी जान। फिर आपका उमर जई को भी यूज़ कर सकते हो पावर प्ले में, तीनों बॉलर आपके पास मौजूद है स्लॉट के साथ। यानी दोनों ने 3 ओवर डाल लिए, पहले 2-2 ओवर डाल लिए, या अर्शदीप ने 2 डाल लिए, सही है, एक आपका जेंसन ने डाल दिया, सही है। और उसके बाद अगर उमर जई को लगाते हो, फिर एक ओवर जेंसन, फिर उमर जई, यानी 2-2 ओवर हो जाएंगे। यानी डेथ ओवर के लिए आप तीनों को तैयार करके रख सकते हो। इसी तरीके से स्पिन में देखो तो युजवेंद्र चहल है और ग्लेन मैक्सवेल अच्छा ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल और स्टोइनिस, ये 2 पार्ट टाइम में आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट में फर्गूसन आ सकता है, या उसको भी ला सकते हैं हरप्रीत बरार ऑर्थोडॉक्स को। तो यानी अगर उसको लाते हैं तो मैक्सवेल और हरप्रीत, ये दोनों के यानी वेरिएशन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको फिंगर स्पिन में। इसी तरीके से स्पिन थोड़ा सा पहली इनिंग में तो देखो थोड़ा फंसा सकती है, स्पिन थोड़ा कम या ज़्यादा बैलेंस रहेगा। दूसरी इनिंग में स्पिन का रोल तो होगा, लेकिन बैटिंग का इससे अच्छा रोल होगा। और अगर इसी तरीके से गुजरात की अगर लाइनअप पे देखें तो शुभमन के साथ बटलर ओपनिंग करेंगे, अच्छा है। सुदर्शन 1 डाउन आएंगे, टॉप ऑर्डर इनका अच्छा है। असल आता है इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में इनका इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहाँ क्या कर सकते हैं, फंस भी सकते हैं ये लोग। क्यों, आगे अभी हम डिस्कशन करेंगे इसकी। शुभमन और बटलर, और में 1 डाउन आ गया सुदर्शन,
फिर साई किशोर आया, ये 4 बैटर हो गए इनके। अब इम्पैक्ट में ये किसको लाते हैं, ग्लेन फिलिप्स को लाते हैं या वॉशिंगटन सुंदर को लाते हैं, या एक और बैटर भी है मैं नाम भूल गया। वॉशिंगटन को अगर लाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में अच्छी संभाली दे देगा, वरना अगर फिलिप्स को लाते हैं तो देखो प्रासिद कृष्णा की जगह पे मसला बताऊं क्या होगा। फिलिप्स आपको लपाड़ा 30-40 वाली इनिंग तो दे देगा, फिनिशिंग में आपको मसला होगा बाद में। क्यों? क्योंकि आपके पास शाहरुख खान वो झटका वो 20-30 वाला खिलाड़ी है। इसी तरीके से टिवाटिया पे आ जाएगा, टिवाटिया और राशिद खान दोनों मिलके ये आपको 50-60 वाली दोनों मिलके अगर आपको ये दे दें तो टारगेट के करीब जा सकता है। फिर रबाडा भी बैटिंग कर लेता अच्छी, रबाडा तक बैटिंग है इनकी, समझ लो 7 विकेट तक इनके पास बैटिंग है, डेप्थ है। अब फंस कहाँ सकता है गुजरात, अगर पंजाब ने 200 प्लस टारगेट दिया ना तो फंसेगा गुजरात। इस कंडीशन में गुजरात अगर टॉप ऑर्डर से कोई एक खड़ा हो जाता है, एंकर कर लेता है, जैसे बटलर, गिल या सुदर्शन या साई किशोर, 4 बैटर का खड़ा होना ज़रूरी है किसी एक का, और रन ऐसे बनाने ज़रूरी हैं जो कॉम्प्लीमेंट अच्छी इम्प्लीमेंट आपको करने में मदद दे। और अगर मेरी अगर मानो सुंदर को लाओ इम्पैक्ट पे, सुंदर अगर आएगा वो आपको अच्छी इनिंग देगा ले। अगर ये तीनों नहीं खड़े हुए, चारों खड़े नहीं हुए, सुंदर आपको ले जा सकते इनिंग अच्छी आपको बना के दे सकता है। वरना अगर फिलिप्स को अगर ले गया होगी, अगर चारों अगर खड़े नहीं हुए, हालांकि चारों की इनिंग मायने रखती है, लेकिन अगर ये चारों खड़े नहीं हुए, फिलिप्स अगर गिल और क्या नाम है बटलर मेरे को थोड़ा सा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका रीज़न ये जो अर्शदीप सिंह है, भले इनके जो कैलिबर है उनके मुताबिक नहीं होगी पिच। क्यों? क्योंकि पिच जो है ना वो है डेड हो जाएगी दूसरी इनिंग में, टारगेट बनाना इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा ड्यू, हल्का फुल्का जो ड्यू है ना उसमें भी फैक्टर्स इसके आते हैं, लगते हैं। और साथ में अगर शुभमन और बटलर मुझे मुश्किल ब मुश्किल 30-40 इनिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों मिलके। सुदर्शन आपको शायद 30-40 वाली इनिंग दे दे, साई किशोर आपको 10-20 वाली इनिंग दे दे, या 30 वाली भी दे दे आपको। और अगर सुंदर को ले जाते हो तो 50-60 वाली इनिंग दे देगा। फिलिप्स को तो 30-40 में तेज बना तो लेगा, बल्ली आएगी आपके लोअर ऑर्डर पे। शाहरुख खान और टिवाटिया और राशिद, और अगर ये टॉप ऑर्डर के सारे ये जितने भी बैटर है नहीं चले ना, 3 के ऊपर जब बल्ली आएगी ना वो तीनों मिलके भी मुश्किल से 50 या 60 रन बना सकते हैं तीनों। तो अगर क्यों तीनों अगर ये गए, समझ लो गुजरात का गेम खत्म। टॉप ऑर्डर अगर स्टार्टिंग ज़रूरी है, अच्छी रन बनाना ज़रूरी है, बीच में से एक एंकर होने वाला खड़ा होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि लोअर ऑर्डर में अच्छा कोई फिनिश करने वाला होना चाहिए, तो गुजरात जीतेगी। वरना गुजरात मुझे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नज़र आ रही है। और प्रेडिक्शन पर अगर देखना तो पंजाब अगर 200 प्लस बनाता है, पंजाब के 100% चांस हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बॉलिंग अच्छी है। अब देखा जाए पंजाब के पास प्रासिद के मोहम्मद सिराज है, पावर प्ले में रबाडा है, ये 2 बॉलर अच्छे हैं। तो लेफ्ट आर्म में अरशद खान भी थोड़ी बहुत कर लेता है पावर प्ले में, बीच में थोड़ा सा रहना बॉल में। कृष्णा इनके पास है पावर प्ले के बाद। और अगर स्पिन में देखो टिवाटिया और राशिद खान, ये 2 बॉलर ऐसे हैं इनके पास। और डेथ में रबाडा अच्छी करता है, सिराज पिट सकता है, नहीं बॉल में अगर थोड़ी बहुत 1-2 ओवर मिल रहा है तो थोड़ा रन रोक सकता है ये। वरना राशिद कृष्णा आपको 1-2 विकेट दे सकता है, राशिद आपको और टिवाटिया मिलकर आपको 2-3 विकेट दे सकते हैं आपको।
रबाडा आपको डेथ ओवर में एक और नई बॉल पे शायद एक या मिला के 2 विकेट आपको दे दे। इसी तरीके से अरशद खान डेथ ओवर में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करा लेता है, 1 विकेट आपको ये दे दे, पावर प्ले में रन रोकने में कामयाब हो जाए, तो कुछ ना कुछ बन सकता है। और इसी तरीके से अगर पंजाब की बॉलिंग देखी जाए, बैटिंग तो मैंने आपको बता दी है गुजरात की, बॉलिंग अगर देखी जाए ना, स्पिन में मैंने आपको बताया चहल है, फिर पावर प्ले में अर्शदीप जेंसन है, फिर मैं और अगर हरप्रीत बरार को लेके आए स्पिन में फंस सकती है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको दूसरी इनिंग में तो मैक्सवेल और हरप्रीत बरार फंसा सकते हैं, ये दोनों फंसा सकते हैं ये दोनों। और अगर बरार की जगह फर्गूसन आ गया तो पावर प्ले या डेथ ओवर में वो फंसाएगा, क्योंकि 3 ओवरसीज़ के लाया तो चौथा ला सकते हैं गुंजाइश है। इसी तरीके से गुजरात का भी सेम यही है, बैटिंग में ला सकते हैं ओवरसीज़ को। तो देखिए भाई, अगर 200 बनाता है 200 प्लस, पंजाब के 100% चांसेस हैं। 200 बनाता है तो आप कह सकते हो कि 90 या 80% चांसेस है। 200 से नीचे यानी 190 बनाता है तो आप कह सकते हो 70 से 65% है। 180 बनाता है तो आप 50-50 यानी 50-50 की फाइटिंग आप स्पिरिट कह सकते हो। और इसमें अगर डिफेंड करने में कामयाब हो जाता 200 प्लस तो गुजरात के आप 10% बोल सकते हो, और 200 पे तो 20%, और 190 पे आप 30 बोल सकते हो। 180 पे 50-50 हो सकता है। तो 180 पे तक अगर रोकता है तो गुजरात कुछ ना कुछ कर जाएगा, वरना अगर 200 प्लस टारगेट लगा, जिस तरीके से मैंने आपको बैटिंग बताई गुजरात की और पंजाब की बॉलिंग, तो फंस सकता है। और उसका रीज़न मैंने आपको क्यों बताया, अब हैं तो दोनों देखी जाए तो दोनों का जो है ना जीतने का, वो मैं जो फाइनल वाली जो प्रिडिक्शन बताऊँ तो 50% है दोनों का, 50-50। उसका रीज़न बॉलिंग ना जो है वो गुजरात की जो है ना स्पेशली थोड़ी सी वीक है पंजाब के मुकाबले में, और अगर बैटिंग देखा जाए तो बैटिंग भी थोड़ी सी वीक है पंजाब के मुकाबले में। लेकिन 50-50 फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, पंजाब को क्यों ज़्यादा रेट नहीं दिए, 50-50 क्यों रखा, उसका रीज़न ये है कि गुजरात का होम है। अगर गुजरात का होम नहीं होता तो 70-80% में गुजरात को पंजाब को मतलब एडिशन में आपको बोलता, तो इसलिए 50-50 हो सकता है। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।